हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो देखिए, आज हम बनाने जा रहे हैं दो ऐसी रेसिपी जो बच्चों की फेवरेट हैं और अभी सीजन भी चल रहा है इस सब चीज़ों का। तो देखिए, तरबूज और कच्चे आम लिए हैं यहाँ पे। तो इनकी हम जेली बनाएंगे कच्चे आम की, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हम लग गए अपने काम पर। मैं आम छीलने लगी थी और यहीं पे आयुष आ गए, तो बोला मैं भी करवा लेता हूँ आज कुछ हेल्प। वैसे तो वीडियो बनाता है वही, पर आज मेरा भाई वीडियो बना रहा था तो लग गया था अपना पल्प निकालने तरबूज का। तो मैंने बोला काट के निकाल लो, पर वो बोला नहीं, मैं आज नए तरीके से निकालूंगा जिससे काटने का टाइम भी बच जाएगा और तरबूज का पल्प है वो भी आराम से निकल जाएगा। तो देखो, उसने एक चम्मच ले लिया, बड़ा वाला पलटा लिया है और उसको गोल गोल घुमा के निकाल रहा था और ये आराम से निकल भी जा रहा था, आसानी से निकल रहा था। यहीं मैं अपने आम छीलने लगी थी। तो आज इनकी फेवरेट डिश बन रही है, इसलिए हेल्प करवाने बैठ गए हैं। इनको जो कच्चे आम की कैरी की जो होती है ना जेली या कच्चा आम जो भी है, सब इनको बहुत पसंद है। गर्मी के सीज़न में खाते ही रहते हैं। मैंने एक दिन आम पापड़ बनाया था, दूसरे दिन मिला ही नहीं था किसी को, इतना फेवरेट है इसका, तो इसीलिए लग गया था। और इसने अपना सारा है जो तरबूज का पल्प निकाल लिया था, मैंने भी आम अपने छील लिए थे। दोनों काम कर रहे थे और दोनों मस्ती भी कर रहे थे, साथ साथ बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। मैं अपने काम में बिजी थी तो मैं इनको देख ही नहीं पा रही थी। बाद में इसने बोला कि हमें हंसी आ रही है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, काम करो। और उसने सारा निकाल लिया और फिर मेरे से बोला तुमसे जल्दी मेरा काम हो गया। तो उनका तो आसान काम था पल्प निकालना, पर मुझे तो छीलना था पूरे आमों को, थोड़ा टाइम लग गया। हमने इसको छील लिया और उसने अपनी मिक्सी में डाल के रख लिया था। फिर मैंने बोला मेरी भी हेल्प करवा दो, तो फिर उसने आम कटवाए। आज तो पता नहीं क्या मूड था, काम साथ साथ करा रहा था। जब मन होता है तो पूरा काम करा लेता है। तो देखे, एक चाकू लेके आया तो फिर उसने भी कटवाए, मैंने दोनों ने आम काटे। कोई कोई आम की गुठली थोड़ी हार्ड थी तो कट जा रही थी साथ में, फिर उसको निकाल रहे थे। और कोई बिल्कुल सॉफ्ट थी तो साथ में ही निकल जा रही थी। आम को हमें देख कर काटना है, अगर इसके अंदर की गुठली है वो कट जाएगी तो उसमें कड़वा टेस्ट आता है। तो फिर हमारी डिश है जो कड़वी बनेगी, तो उसको हटाते जाएंगे साथ साथ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन सब चीज़ों में बनाने में, पर टेस्ट उससे बढ़िया आता है। और जब बच्चे खुशी होकर खाते हैं ना, तो हमें मन भी करता है नई नई डिशेस बनाने का। तो देखिए, आज हमने दोनों को, माँ बेटे दोनों लगे हुए थे और इतने शिद्दत से काम कर रहा था आज, तो उसको पता नहीं क्या था कि हाँ मैं पूरी वीडियो बनवाऊँगा। तो उसने भी अपना सारा निकाल लिया था आम का और मैंने भी ऐसे ही काट लिया है। अब इनको हम मिक्सी में, जैसे हमने तरबूज को काट के रखा है, इसको भी रख लेते हैं। आज हम दो रेसिपी एक साथ बनाने वाले थे, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ बनाने में मुश्किल होती है, टाइम वही जाता है। इसलिए हमने सोचा दोनों चीज़ें एक बार में ही बन जाएंगी। तो यहाँ पे देखे, काट के मिक्सी में डाल लगे हैं। इसको छोटे छोटे पीसेस करके डालेंगे, जितने छोटे छोटे रहेंगे उतने ही जल्दी पिस जाएंगे और आराम से काम भी हो जाता है। अगर हम इतने मोटे मोटे पीसेस में डाल देंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और बीच बीच में कोई रह भी जाता है ऐसे मोटा मोटा सा, तो इसलिए हम छोटे छोटे काट के डाल रहे थे। और एक काम करना बहुत आसान है, आप घर पे बनाएं, बिना भी मशीनों के ये सब चीज़ें बन जाती हैं। गर्मी के सीज़न में तो ये सब खाते रहते हैं, आइसक्रीम है, आम पापड़ है, जेली है, चेरी है, इन बच्चों को सबको यही पसंद आती हैं और आराम से मार्केट में मिल भी जाता है सब सामान जिससे हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मिक्सी पीसने लगे हैं। उसने पहले अपना तरबूज ही पीसा, मेरे से कह रहा था मेरा काम जल्दी हुआ था तो मैं अपना तरबूज ही पीसूँगा। तो पहले उसने तरबूज को पीस लिया, तो देखिए तरबूज पिस गया है। ज़्यादा नहीं तरबूज को चलाया था, 2 से 3 बार चलाया था, क्योंकि जो तरबूज के बीज थे वो नहीं पीसे थे पूरे। अगर वो पिस जाते तो उसका टेस्ट आ जाता है ना कच्चापन जैसे तरबूज के बीज का, तो उसको मोटा मोटा पीस लिया था और उसको छान लेंगे। छानना हमें बहुत ज़रूरी है, कोई भी ऐसी चीज़ बनाए तो जिससे हमें छान लेना चाहिए, चाहे उसमें कुछ भी ना निकले, लेकिन छानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सूप वाली छन्नी ली है, उससे ही वो छानने लगा था और इतने आराम से छान रहा था मस्ती में। तो मैंने उससे बोला थोड़ी जल्दी करो भैया, टाइम लगता है सब बनाने में। तो फिर उसने देखो जूस पूरा निकाल लिया था तरबूज का। फिर बोला आम भी मैं ही पीस देता हूँ। फिर उसने आम पीसे। दोनों चीज़ें बनाने में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, आधी घंटा लग गया होगा, पर जो डिश बनती है ना, बच्चे इतने खुश होकर खाते हैं तो टाइम कोई मायने नहीं रखता है। हमें मन करता है कि मैं सब चीज़ें घर पे ही बनाऊँ, जितना मुझे टाइम मिल जाता है ना तो मैं घर पे ये सब चीज़ें बना के देती हूँ। तो देखिए, आम भी पिस गया था तो आम को छानने लगे हैं। आम में मैंने थोड़ा सा पानी भी डाला था पीसने में, क्योंकि वो ज़्यादा सूखे सूखे होते हैं ना तो पिस नहीं रहे थे। और यहाँ पे आयुष छान रहे थे, उनसे छन नहीं रहा था, बोले ज़्यादा थिक है तो मेरे से नहीं हो रहा है। फिर मैंने उसके हाथ में से छन्नी ली, मैंने खुद छाना। बच्चे हैं, जितना कर देते हैं उतना ही अच्छा है, वैसे तो बच्चे करते नहीं हैं, पर जितना भी हो रहा है वो बहुत अच्छा है। तो मैंने देखे दोनों को जैसे रख लिया है साइड में।
और इतने आसानी से छन भी गया था। अब हम इसको पकाएंगे, बारी बारी करके पकाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर देख के तरबूज वाला जूस डाल दे रहे हैं इसमें, और हमें कुछ भी नहीं डालना है। ना तो मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है, ना अगर अगर डाला है, ना कोई जिलेटिन डाला है। सिर्फ देख के 3 चम्मच मैंने चीनी डाली हुई है, आधी चम्मच काला नमक डाला हुआ है। चीनी हमें इसलिए ज़रूरी है, कोई हम उसमें कोई और चीज़ डाल नहीं रहे हैं। जैसे कॉर्नफ्लावर डाल दें तो उससे थिकनेस आ जाती है, या अगर डाल देंगे तो उससे भी आ जाती है, या फिर आप जिलेटिन डाल दें। पर यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें यूज करने वाले नहीं है ना, तो हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे जिससे थोड़ी सी थिकनेस आए और जेली हमारी परफेक्ट बने। तो यहाँ पे देखिए 5 से 7 मिनट हो गए थे हमें पकाते हुए, और अच्छे से पक भी गया था। अब इसको एक कटोरी में पानी में डालेंगे। पानी में डालते ये घुलना नहीं चाहिए, एक खट्टा रखा है, एक बूंद जैसे मैंने डाला था तो एक खट्टी थी। तो यहाँ पे हमने गैस बंद कर दिया है। यहाँ पे हमें चीनी को कड़क नहीं करना है अपने को, क्योंकि यहाँ पे हम कैंडी नहीं बना रहे हैं, आज हम जेली बना रहे हैं सॉफ्ट वाली। तो यहाँ पे हमें सॉफ्टनेस रखनी है, इसलिए मैंने ज़्यादा कड़क नहीं कराया। और यहाँ पे एक आइसक्रीम वाले मैंने मोल्ड लिए हैं जो सिलिकॉन के हैं। इन मोल्डों में एक फ़ायदा ये होती है कि हम कोई भी चीज़ जब निकालने जाते हैं ना, तो इनको नीचे से प्रेस करो या ऊपर अपने आप आराम से निकल जाती हैं, उनका शेप भी नहीं बिगड़ता, परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होती हैं। ये हमारे चॉकलेट वाले मोल्ड हैं, पर मैं इसमें कई चीज़ें बना लेती हूँ जो आराम से बन जाती हैं, और अच्छा भी लगता है इनसे सब चीज़ों को बनाने में। मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, और बच्चों के लिए बना रहे थे तो खुश होकर बना भी रहे थे। तो यहाँ पे देख के हमने सारे को भर लिया था। जब कोई चीज़ बच्चों के लिए बनाते हैं तो खुश होकर बनाते हैं, और थकते भी नहीं है। मन भी करता है कि बच्चे चलो अच्छे से खा रहे हैं ना, तो हम नई नई चीज़ें ट्राई करें। जैसे मैं आम पापड़ बनाती हूँ तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इनको सेट कर देंगे, इसको रख देंगे हम 7 से 8 घंटे के लिए। साथ में ही मैं यहाँ पे अब जो आम मैंने पीसे हुए थे उनका भी बना देती हूँ। तो यहाँ पे चीनी डाली हुई है, 1 कटोरी भर के चीनी डाली हुई है, और जो आम का पल्प निकाला था वो भी डाल दे रहे हैं। आम को हमें उतना नहीं पकाना है, इसका पहले से इतना थिकनेस है। जैसे हमने तरबूज का पकाया था उसमें पानी पानी था तो उसको ज़्यादा पकाना पड़ा, पर आम है जो थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा। और चीनी मैंने इसलिए इसमें ज़्यादा डाली है कि आम खट्टा होता है, तो उसको बराबर बैलेंस रखने के लिए चीनी मैंने 200 ग्राम ली है। और साथ में आधी चम्मच से यहाँ पे काला नमक डाला हुआ है। 1 चम्मच काला नमक लिया था तो आधा मैंने तरबूज में डाल दिया था, आधा इसमें डाल दिया है। साथ में इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, क्योंकि तरबूज का तो अपना कलर होता है रेड, तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी फूड कलर की, पर आम में थोड़ा सा डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं फूड कलर, ऐसा कोई नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैंने मॉडल लिया है जो बच्चों का खेलने का है, स्कूल का ड्राइंग व्राइंग कुछ बनाती हैं ऐसे, इनको ये मिलते हैं जो किले विले जमा के रखती हैं इनमें, तो वही रखा था मेरी बेटी का। तो मैंने सोचा आज इसको कुछ यूज करते हैं, मैंने फेंका नहीं था, इसको रख लिया था, और आज ये मेरे बहुत काम की चीज़ बन गई है। देखिए मैं इसमें ही सेट कर रही थी, इसमें बहुत सारे जानवर बने हुए हैं, इसमें डॉग भी बना हुआ था, क्रोकोडाइल भी बना हुआ था, बहुत सारे जानवर बने हुए थे। तो मैं इसको सेट करके प्रेस करके ऐसे रख दी हूँ, और ये इतना अच्छा लग रहा था देखने में, बिल्कुल पूरा शेप आ रहा था उसका जैसे मैंने डाला। फिर मैं दूसरे मोल्ड में भरूंगी इसको, क्योंकि एक में तो आएगा नहीं। तरबूज हमारा एक मोल्ड में ही आ गया था, पर आम हमारे ज़्यादा थे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक गिलास में भर के इसको पाइपिंग बैग में, और इससे आराम लग रहा था, मुझे आसान तरीका मिल गया था। वैसे चम्मच से थोड़ा थिकनेस थी ना, तो जम नहीं रहा था अच्छे से डालना। फिर मैं इसको डालने लगी, पर इतना गर्म था कि मेरे हाथ में जलन हो रही थी। तो फिर मैंने इसको कपड़े से ऊपर से पकड़ा, फिर डाला, पकड़ के इसको प्रेस कर रही थी ना, नीचे आराम से निकल रहा था। इतना स्मूथ बना हुआ था ना, तो बहुत आसानी से बन रहा था, और देखने में भी इसका शेप बहुत अच्छा लग रहा था, अच्छे से सेट हो रहा था। जैसे हम आम पापड़ बनाते हैं तो इसी तरीके से आम पापड़ को आप बिछा भी सकते हैं, वो भी अच्छे से सेट हो जाएगा। और चेरी, आज हम जेली बना रहे हैं, सॉरी बार बार चेरी का याद आ रहा है, तो जेली बना रहे हैं, तो इसको हम सेट करने के लिए रखेंगे। जैसे 7 से 8 घंटा तरबूज के लिए रखेंगे, इसको भी बराबर ही टाइम रखेंगे, ये आराम से सेट हो जाएगा बाहर ही। अगर आपको जल्दी है तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं 4 से 5 घंटे में, तो फ्रिज में भी आराम से सेट हो जाएगा। और यहाँ पे देखें मैंने ऐसे ही बाहर ही इसको छोड़ दिया था पंखे की हवा में, और 7 से 8 घंटे बाद ये सेट हो गया है। तो यहाँ पे एक थाली में हम लेंगे चीनी, पिसी हुई चीनी नहीं है ये दरदरी थोड़ी आती है, वो वाली है, कस्टर्ड शुगर इसको कहते हैं, जो चीनी का बूरा भी कहते हैं इसको, आराम से मिल जाता है कई भी दुकानों पे। तो देखिए जैसे ही मैं निकालने लगी हूँ, तरबूज वाली जेली है जो बिल्कुल आराम से निकल रही थी,
इतनी बढ़िया बनी थी, देखने में भी बहुत प्यारी लग रही थी। कोई कह ही नहीं सकता कि आपने घर पे बनाई है, बिल्कुल मार्केट के जैसे बन के तैयार हो गई। तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखिए मैं सारी यहाँ पर निकाल ली हूँ। और मैंने बताया था कि इसमें मोल्ड में इतना आसान रहता है, नीचे से उंगली से प्रेस करते हैं, ऊपर अपने आप ही कोई भी चीज़ है आ जाती है, तो हमें मुश्किल नहीं होती है निकालने में। और जो मैंने बच्चे की सीट में डाले हुए थे ना, उसको थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्योंकि मैं उसमें तेल लगाना भूल गई थी। घी या तेल लगा देती तो वो आराम से निकल जाते, और वो अभी अच्छे से सेट नहीं हुआ था तो मैंने उसको निकाला नहीं। इन दोनों मोल्डों में से निकाल लिए थे और इसको हमने देखे चीनी में अच्छे से कोट करके रख दिया है। अब कैसे भी आप इसको रखो, ये मेल्ट नहीं होगा ना, तो पिघलेगा ना बिगड़ेगा। यहीं पे आम वाला है तो ये ज़्यादा सॉफ्ट बना हुआ था, बिल्कुल परफेक्ट जेली की तरह लग रहा था। देखिए इतना सॉफ्ट, ऐसे प्रेस कर लेते ना तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसको निकाल ले रहे हैं और इसको भी उसी चीनी में हम कोट कर देंगे अच्छे से। बढ़िया से कोट करने के बाद ये बहुत बढ़िया बन गया था, सबको पसंद आ रहा था। बच्चों को तो स्पेशली ज़्यादा ही पसंद होती हैं चीज़ें, तो आप ज़रूर बनाएं। अभी देखिए कच्चे आम तो सभी जगह मिल रहे हैं, तरबूज भी इतना बढ़िया अभी मार्केट में आ रहा है। तो आप तरबूज के, कच्चे आम के, ऑरेंज के, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप जितना चाहें उतना बना लें। बच्चों को सबको बहुत पसंद आएगा। और घर की चीज़ें हेल्दी होती हैं, ऐसा नहीं है। बाहर से तो अक्सर हम कह देते हैं बच्चों से कि ऐसी चीज़ नहीं खानी है, नुकसान होता है। पर जब वही चीज़ हम घर पे बनाते हैं तो हमें पता होता है ना हमने ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बनाई है, कोई हमें नुकसान करने की चीज़ हमने डाली नहीं है। तो आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया जेली बन के तैयार हुई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।